नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने ब्लूमबर्ग न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है। ट्रम्प्स गोल्डन ड्रोन सिस्टम स्प्योर्स फ्लड ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री पिचेस। कुछ और आर्टिकल्स हैं। CSIS का आर्टिकल सेंट्रल फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़, ये बेसिकली कुछ शायद अमेरिकन वेबसाइट है, ये इसका भी आर्टिकल है। यहाँ पे आपने लिखा हुआ है विनिंग दी 5G रेस वाइल बिल्डिंग दी यूनाइटेड स्टेट्स गोल्डन ड्रोन। कुछ और आर्टिकल्स भी हैं। डिफेंस न्यूज़ का आर्टिकल है गोल्डन ड्रोन सक्सेस विल रिक्वायर नेशनल बाय इन ऑफिशियल सेल्स। CNBC का भी आर्टिकल है व्हाट इज़ US गोल्डन ड्रोन मिसाइल सील्ड हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम इजराइल्स आयरन ड्रोन। तो अब हम आते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है और इस पर हम सब पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो मैं आप सबको बता दूं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। इन अमेरिका, इन US सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हुआ क्या कि वहाँ पे जो नए प्रेसिडेंट चुन के आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपनी पहली जो स्पीच दी वो दी कांग्रेस में। वहाँ की कांग्रेस मतलब वहाँ का, जैसे हमारे यहाँ का लोकसभा हो गया, वैसे ही उनके यहाँ जो है एज आ हाउस, तो उसको वो लोग कांग्रेस बोलते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने स्पीच वगैरह दी। स्पीच वगैरह देने के बाद उन्होंने कुछ चीज़ों पर जोर डाला। जैसे कि सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये कहा कि जो अभी चीज़ें जिस टाइप से सिनेरियो वगैरह दिख रहे हैं, जिस टाइप से सिनेरियो वगैरह बन रहे हैं, बिल्डअप हो रहे हैं इन इंटरनेशनल लेवल, तो US को भी एक शील्ड की ज़रूरत है एज आ डिफेंस के लिए। अब आप सबको लगेगा डिफेंस के लिए एज आ शील्ड की क्या ज़रूरत पड़ गई US को। तो एज आ डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि अभी तक क्या था कि US को किसी से भी कोई भी खतरा नहीं था, लेकिन अब अगर देखा जाए तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके कुछ ऐसे कदम वगैरह उन्होंने उठाए। जैसे कि सबसे बड़ा कदम उन्होंने टैरिफ को लेकर ही उठाया है अभी। तो टैरिफ वगैरह से उन्होंने क्या किया, अपने ही नेबर्स पर उन्होंने टैरिफ वगैरह इम्पोज कर दिए। जैसे कि आपने कनाडा का सुना ही होगा, उन्हें 50% कुछ सेक्टर या कुछ प्रोडक्ट्स पर उन्होंने लगभग 50% का टैरिफ इम्पोज कर दिया है कनाडा पे। तो अब US का ही कहना ये है कि अब आने वाला टाइम जो US के लिए होगा वो आसान बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे लोग कहीं से भी कोई भी अटैक कर सकता है, हमको पूरी तरीके से तैयार रहना होगा। इसीलिए हम जो US है उसको एज आ पूरी तरीके से डिफेंस शील्ड के अंदर लाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम जो आप सबसे फंडिंग मांग रहे हैं US डोम के लिए, जो ये US डोम है, इसके हम बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे पूरी तरीके से। लेकिन मैं आपको जो बता देता हूँ एक्चुअली में जो अभी हुए हैं स्टांसेस वगैरह, उसको लेकर जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। और उन्होंने ये चीज़ कांग्रेस में कही कि हमको बेसिकली फंडिंग वगैरह चाहिए और हमें US के लिए एक डिफेंस शील्ड बनानी ही होगी। क्योंकि जो उन्होंने बताया कि जो ये शील्ड का कॉन्सेप्ट है या जो ये डिफेंस इनिशिएटिव है, जो कि US को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी, क्योंकि US एक अलग ही कोने में है और उसको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके नेबर्स में कोई भी उसका दुश्मन वगैरह नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ कि उसी के ही कुछ कदम उसके ऊपर उल्टे पड़ रहे हैं। जैसे कि कनाडा को उसने ऐसा अपना दुश्मन नहीं बोल सकती, लेकिन ऐसा दोस्त भी नहीं बोल सकती, क्योंकि उसके साथ जो रिलेशन थे इससे पहले कनाडा के US के साथ, वो कई हद तक अच्छे थे, है ना, डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले। लेकिन अब जब से उन्होंने टैरिफ वगैरह की वॉर वगैरह छेड़ दी है कुछ कंट्रीज़ को लेके, जैसे कि उन्होंने अपने जो नेबर्स हैं वहाँ पे मैक्सिको हो गया, कनाडा हो गया और चाइना हो गया, इन पे ज़्यादा उन्होंने फोकस करके जो टैरिफ वगैरह है वो इम्पोज कर दिया है। तो इसके बाद हुआ क्या कि अब उनको ये डर भी है कि कल के दिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लेते कोई कंट्री हो और वो कंट्री US पे ऐसा मिसाइल अटैक कर दे, जैसे कि इजराइल वगैरह पे हो जाते हैं वहाँ के ही नेबर्स से। जैसे कि इजराइल को मेनली किससे खतरा है, हमास से, हिजबुल्ला से और ईरान से, है ना। ये तीन हैं जिनसे इजराइल को बहुत ज़्यादा खतरा है। तो इजराइल के पास जो वहाँ पे एज आ डिफेंस सिस्टम है, जो कि उन मिसाइल्स वगैरह जो कि अटैकेड मिसाइल्स होती हैं, जो कि दुश्मन देश इजराइल के ऊपर अटैक करता है, वो उनको हवा में ही फायर कर देता है या हवा में ही उनको ख़त्म कर देता है। तो उसके जो डिफेंस सिस्टम का नाम है वो आयरन डोम है।
लेकिन हम बेसिकली वहाँ आयरन डोम की अभी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो अगर मैं आयरन डोम पे चला जाऊँगा तो ये वीडियो अपने आप में बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमें बेसिकली फोकस रखना है यूएस डोम पर कि एक्चुअली में यूएस डोम है क्या और इसकी अब क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही उन्होंने ये इस स्पीच दी, देन उसके बाद ही उन्होंने, क्योंकि आपको अगर कोई भी बड़ा इनिशिएटिव अगर उठाना है यूएस में, तो आपको बेसिकली कांग्रेस से अप्रूवल लेना ही पड़ता है। वहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। देन वहाँ से जो फंड वगैरह होते हैं वो वहाँ से निकलते हैं और देन आप कोई भी काम कर सकते हैं। आप अकेले अपने ही एग्जीक्यूटिव डिसीजन से या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से ये बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते। आपको वहाँ पर सबका सहमति की ज़रूरत पड़ती है वहाँ की कांग्रेस की। इस वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने जो स्पीच दी अपनी पहली, उसमें इस चीज़ को बढ़ चढ़ कर रखा। और जैसे ही ये चीज़ निकल के आई, उसके बाद क्या हुआ कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने पूरी तरीके से जो गोल्डन डोम है इस पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जो वहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी हैं अभी के टाइम पर यूएस में, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हैं, उनका नाम है पीट हेक्सन। तो उन्होंने एक इंटरव्यू के टाइम पे ये चीज़ बोली भी थी, लेकिन लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कि क्या ये आयरन डोम की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सेम चीज़ बोली थी गोल्डन डोम। तो अब जैसे ही ट्रंप ने इस चीज़ को अनाउंस कर दिया कि हमें गोल्डन एक डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है जो कि हमको डिफेंस प्रोवाइड करेगा, और भी जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई, क्रूज मिसाइल्स हो गई और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो गई, इन सब से जो कि दुश्मन देश यूएस पे कभी फायर कर सकता है। अब यूएस को आज ये डर सताने लगा है। आज के पहले यूएस ने कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं था कि उसके ऊपर भी कभी अटैक हो सकता है। उसको लगता था कि मैं एकदम अलग ही इन्वायरमेंट में हूँ और जो भी चीज़ें हैं वो दुनिया जाने, और दुनिया के आसपास के नेबर से उसकी नहीं वो होती थी। लेकिन अब उसने कुछ ऐसे कदम उठा लिए हैं यूएस ने कि अब उसके खुद के ही नेबर से उसकी नहीं पट रही है, जैसे कि मैक्सिको और कनाडा। ये चीज़ हम सब लोग जानते हैं कि मैक्सिको और कनाडा इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं है इन द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, क्योंकि दोनों लोग भी अगर साथ में आ जाए तो वो यूएस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन यहाँ यूएस को इन दोनों लोगों से खतरा के लिए नहीं है। यूएस को जो खतरा है वो खतरा है मेनली अभी के टाइम पर जो एक जियो पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल लेवल पर जो प्लेयर निकल के आया है, उस सब को बारे में आप जानते ही हैं। बेसिकली जो दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब बना बैठा है उसका नाम है चाइना। तो यूएस को अब चिंता इस बात से है कि कल के दिन अगर चाइना ने कोई भी अटैक वगैरह इनिशिएट कर दिया यूएस के ऊपर या कोई भी मिसाइल वगैरह फायर कर दिए, देन यूएस के लोग या यूएस उससे कैसे बच पाएगा। तो इस वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इस चीज़ को रखा और कांग्रेस में इसको बताया। क्योंकि आप सब ने देखा ही होगा अभी कुछ टाइम पहले जैसे ही जो डोनाल्ड ट्रंप है उनने इम्पोज किए थे टैरिफ वगैरह कनाडा, मैक्सिको और चाइना पे। जैसे उन्होंने चाइना पे टैरिफ वगैरह इम्पोज किए, जैसे उन्होंने बोला था पहले वो 10% कर रहे हैं, फिर उन्होंने उस 10% को बढ़ाकर 20% या 25% के आसपास कर दिया था, है ना, कुछ भी जो भी चाइनीज़ गुड्स वगैरह थे उसके ऊपर, प्रोडक्ट्स वगैरह पे। तो इसकी वजह से चाइना बहुत ज़्यादा बौखला गया था और बहुत ज़्यादा चिढ़ की चाइना ने एक चीज़ ट्वीट की कि अब हम तैयार हैं किसी भी तरह की वॉर के लिए, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, चाहे वो टैरिफ वॉर हो और चाहे वो किसी और तरह की वॉर हो। हम हर एक चीज़ के लिए रेडी हैं और यूएस का मुकाबला करेंगे। तो शायद इस वजह से भी यूएस इस चीज़ को भाप पा रहा है कि अब चीज़ें शायद पहले की तरह नहीं रही हैं। अब चीज़ें दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा हाथ से निकलने वाली हो रही हैं यूएस के लिए। तो इस वजह से यूएस ने जो ये नया डिफेंस गोल्डन डोम सिस्टम है इसकी अनाउंसमेंट कर दी अपने पार्लियामेंट में, वहाँ पे जो उनका कांग्रेस है वहाँ पे, और इसकी फंडिंग वगैरह के लिए उन्होंने बोला। तो अब हम आते हैं सबसे पहले कि जो ये गोल्डन डोम सिस्टम इतना ज़्यादा न्यूज़ में है, इसमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो कि यूएस को पूरी तरीके से फ्री कर देंगी या पूरी तरीके से डिफेंस प्रोवाइड करेंगी। क्योंकि यूएस की जो ज़मीन है, अगर हम ज़मीन को लेकर ही जाएँ तो यूएस की जो ज़मीन है वो कोई कम ज़मीन तो है नहीं। ना लैंड वाइज यूएस इंडिया से भी ज़्यादा बड़ा देश है ना, हम तो सिर्फ पॉपुलेशन वाइज बड़े हैं। तो यहाँ पे जो गोल्डन डोम है ये बेसिकली किस तरीके से यूएस की सहायता करेगा, तो हम इसके लिए देखिए मैप का भी सहारा लेंगे और हम लोग चलते हैं मैप पर। तो हम आ चुके हैं मैप पर और अब हम और अच्छी तरीके से गोल्डन डोम को समझेंगे। तो आप सबको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ये है चाइना। बेसिकली जो मेन खतरा है यूएस को वो चाइना से ही है कि चाइना
कभी भी यूएस पे अटैक वगैरह ना कर दे, हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स का। तो इसके लिए यूएस को एक बड़ी सी डिफेंस शील्ड चाहिए, है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारा इंडिया भी है और ये यूएस है। तो आप सबको नज़र आ रहा होगा कि जो यूएस है वो इन साइज़ वाइज इंडिया से कितना बड़ा है। तो यूएस को कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे डेवलप करनी पड़ेंगी जो कि ऐसा उसको पूरी तरीके से उसके लैंड को, जो यूएस की लैंड है या यूएस की जो ज़मीन है, उसको पूरी तरीके से डिफेंस प्रोवाइड कर सके, और जो उसके अटैकर्स हैं या जो उसके दुश्मन देश हैं उनसे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो डिफेंस इनिशिएटिव अभी यहाँ पे यूएस इतना ज़्यादा इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है या बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कर रहा है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। ये चीज़ पहले भी हो चुकी है इन कोल्ड वॉर टाइम। आप सबको पता होगा, इन 40th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस रोनाल्ड रेगन थे। उन्होंने उस टाइम पे जो उनका टेन्योर था वो था 1981 से लेकर 1989 के आसपास की। तो वहाँ पे उन्होंने 1983 के आसपास जो ये डिफेंस इनिशिएटिव है इसको लॉन्च करने की पूरी कोशिश की, और एज आ सेम चीज़ बोली कि अब यूएस को जो चीज़ें हैं, जो अब एक डिफेंस इनिशिएटिव स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हमें भी एक डिफेंस की ज़रूरत है, हमें भी एक डिफेंस शील्ड की पूरी तरीके से ज़रूरत है। और यहाँ पे जो उन्होंने फोकस किया था वो किया था स्पेस लेज़र शील्ड। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जो चीज़ें होंगी वो जो रेडार्स वगैरह होंगे या जो डिटेक्ट करने वाला टाइम जो भी मैकेनिज्म होगा वो बेसिकली सैटेलाइट के थ्रू होगा। इस तरीके से कि मान लेते हैं ये हो गया अर्थ, ये हमारा पूरा अर्थ है गोल, और यहाँ पे जो सैटेलाइट वगैरह ऊपर हैं वो सैटेलाइट वगैरह यूएस के आसपास ही, यूएस के लैंड को आसपास ही सिक्योर करती रहेंगी, ऐसा रेडार की काम आएंगी। कि मान लेते हैं जो ये सैटेलाइट है ये पूरी तरीके से यूएस को पूरी तरीके से रेडार के आसपास रखेंगी, और यूएस में जैसे मान लेते हैं यहाँ से कोई भी मिसाइल्स वगैरह लॉन्च करता है ना, तो होगा क्या कि जो ये अब मैं आपको बता दूँ बेसिकली जो गोल्डन डोम है ये काम कैसे करता है। तो ये काम ऐसे करेगा, फॉर एग्जांपल हम शुरू से आते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई अटैकर है, ठीक है, जो कि इस चीज़ को लॉन्च कर रहा है, अटैक को लॉन्च कर रहा है यूएस के ख़िलाफ़, और यहाँ से उसने जो मिसाइल्स वगैरह हैं या जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो गई, क्रूज मिसाइल्स हो गई, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई, कोई भी मिसाइल हो गई वो लॉन्च की। देन होगा क्या कि जो ये स्पेस रडार सिस्टम है यूएस का, यहाँ पे स्पेस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है कि स्पेस के ऊपर जो रडार वगैरह या जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं उनके ऊपर रडार वगैरह लगा दिए जाएंगे, जो कि सिर्फ यूएस को ही एज ट्रैक करेंगे कि जो ये मिसाइल्स वगैरह हैं ये कहाँ से आ रही हैं। सबसे पहले वो ये डिटेक्ट करेंगे कि ये मिसाइल कहाँ से आ रही है, फिर इस मिसाइल को ट्रैक किया जाएगा। ट्रैक करने का मतलब कि ये मिसाइल आकर कहाँ पर किस पॉइंट के आसपास यूएस पर गिरेगा। देन होगा क्या कि यहाँ पे और यूएस की लैंड और जो शिप्स वगैरह होते हैं, वॉर शिप्स वगैरह, वहाँ पे यूएस के जो गोल्डन डोम सिस्टम है या तो वो क्या करेगा, वो हवा में ही इस मिसाइल को जाकर डिस्ट्रॉय कर देगा जैसे ही इस चीज़ का डिटेक्शन होता है। और यहाँ पे डिटेक्शन के लिए यूएस अकेले सैटेलाइट्स के ऊपर ही डिपेंड नहीं होगा। यहाँ पे यूएस ने दोहरी चीज़ खेली हुई है। यहाँ पे यूएस ने ये कहा हुआ है कि हम सैटेलाइट का भी यहाँ पे सहारा लेंगे और हम लैंड पे भी अपने जो रेडार्स वगैरह हैं उनको वहाँ पे स्थापित करेंगे या वहाँ पे इनिशिएट करेंगे। देन हमको सारी चीज़ें पूरी एक्यूरेसी के साथ पता चल सके कि जो अटैकर है उसकी जो मिसाइल वगैरह है वो कहाँ पर आकर गिरेगी या कहाँ से भी आकर गिर सकती है। तो इस चीज़ का जो सिस्टम है ये इसी सिस्टम को ही बोला गया है गोल्डन डोम सिस्टम, जो जिसके लिए यूएस प्रेसिडेंट बेसिकली बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और वो इस चीज़ के लिए बहुत तेज़ी से काम करना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया कि 27 जनवरी के आसपास इस चीज़ के लिए चीज़ें रखी और जैसे ये स्पीच कंप्लीट हुई उसके बाद उन्होंने जो वहाँ की डिफेंस इंडस्ट्रीज़ की जो बड़े बड़े जियांट कंपनीज़ हैं या बड़ी बड़ी आप कह सकते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वहाँ पे, जैसे कि आप सबको पता होगा लॉकहीड मार्टिन हो गया और भी वहाँ पे हैं लॉकहीड मार्टिन वगैरह। तो इन सब से उन्होंने क्या किया
यूएस गवर्नमेंट ने यहाँ पे इन सब से एज अ पेपर वगैरह भी मंगवाए कि अगर आप सब लोग इस चीज़ के लिए, इस गोल्डन डोम सिस्टम को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं या बहुत ज़्यादा आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, देन आप हमको पेपर्स वगैरह भी सेंड कर सकते हैं। और अब हम जो यहाँ पे चीज़ें बनाएंगे वो हम लॉकहीड मार्टिन की जो प्रूवन टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो अभी तक प्रूव कर चुका है लॉकहीड मार्टिन, और जो अभी जिसके ऊपर R&D वगैरह चल रही है, उस सब का मिक्सचर होगा एज अ गोल्डन डोम सिस्टम। तो ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा यूएस के हिसाब से कि यूएस को बेसिकली इससे फिर इसको लगाने के बाद कोई खतरा वगैरह भी नहीं होगा। और इसके जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, उनका कहना या सूचना भी ये है कि 2026 तक इसकी जो हमको पहली झलक देखने को मिल सकती है, एज अ बीटा टाइप, एज अ बीटा वर्जन, है ना, कि ये बहुत छोटे स्तर पर कि ये चीज़ें काम कैसे करेंगी। और फिर 2028 से लेकर 29 तक ये पूरे यूएस में लगा दिए जाएंगे कि पूरे यूएस को एज अ सील्ड ऑफ अटैकर्स वेपन यहाँ पे यूएस को एज अ डिफेंस के तौर पे लिया जा सके। तो बेसिकली डोम का मतलब ही यही होता है, डोम इस टाइप से होता है ना, आप सबने देखा डोम ऐसा होता है ना। तो ये एज अ यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे रडार्स वगैरह लगे रहते हैं, यहाँ पे मिसाइल्स वगैरह डिफेंस मिसाइल्स वगैरह होती हैं। तो और जो मिसाइल्स वगैरह होंगी वो यूएस की बॉर्ड शिप्स में भी होंगी, जो कि शिप्स वगैरह भी यूएस की होती है ना हर जगह। तो हमने देखा होगा बहुत सारी वर्ल्ड में हर ओशियन में यूएस की शिप वगैरह डिप्लॉय होती है। देन अगर कहीं से भी यूएस को ये चीज़ पता चलती है, यूएस का गोल्डन ड्रोन सिस्टम इस चीज़ को भांप पाता है, तो वो कहीं से भी जिस भी जगह से भी वो उस चीज़ को एग्जैक्ट तौर पे ट्रैक कर पा रहा है, उसी जगह से ही वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। वो ये इंतज़ार नहीं करेगा कि ये चीज़ पहले यूएस आ जाए या यूएस के आसपास आ जाए फिर वो इसको डिस्ट्रॉय करेगा। वो कहीं से भी कर सकता है क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी है, उसकी शिप्स वगैरह ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली हुई हैं, ओशियंस में फैली हुई हैं। तो ये यूएस के पास एज अ गोल्डन चांस है। और ये है बेसिकली यूएस का गोल्डन डोम सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था और मुझे आप सबके साथ ये डिस्कस भी करना था। अब हम थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं आयरन डोम सिस्टम की, कि ये बेसिकली गोल्डन डोम सिस्टम आयरन डोम सिस्टम से कैसे डिफरेंट है और ये कैसे अलग है। तो मैं आपको देखो एक चीज़ बता दूं, जो ये गोल्डन डोम सिस्टम है ये इंस्पायर है आयरन डोम सिस्टम से ही, इजराइल के। आप कहेंगे कैसे, तो मैं कहूँगा इंस्पायर ऐसे है कि मान लेते हैं जो इजराइल है, इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है, वो सिस्टम जो डिफेंस सिस्टम है, वहाँ पे क्या होता है कि वो एक छोटे जगह के लिए, स्मॉल एरिया के लिए बेसिकली है। वो इतने बड़े यूएस को कभी भी सिक्योर या डिफेंड नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ये सेम एज वैसे ही वो वर्क करता है, लेकिन वहाँ पे चीज़ें सैटेलाइट्स से डिटेक्ट ही नहीं होती हैं या सैटेलाइट से ट्रैक वगैरह नहीं होती हैं, अटैकर्स की मिसाइल्स। वो बेसिकली क्या होता है कि जो इजराइल है, इजराइल उसको सबसे पहले जो उसके लैंड के ऊपर रडार्स वगैरह लगी होती हैं, उससे वो दुश्मन की जो मिसाइल्स हैं उसको ट्रैक करता है। जैसे हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, आयरन जो कि ईरान वगैरह हो गया, वहाँ से जो उसके ज़मीन पर जो रडार्स वगैरह हैं वो इस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ से मिसाइल आ रही है। डिटेक्ट करने के बाद उसको ट्रैक करने के बाद जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम सिस्टम, वहाँ से चीज़ें निकलती हैं। फिर निकलते ही वो उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देती है दुश्मन देश की मिसाइल्स या दुश्मन की मिसाइल्स वगैरह, जो कि उसने इजराइल के ऊपर फॉर्म की हुई हैं, फायर की हुई हैं। तो जो गोल्डन डोम सिस्टम है, वहाँ पे अकेले यूएस ने सिर्फ ज़मीन का ही सहारा नहीं लिया हुआ कि ज़मीन के रडार्स अकेले का सहारा लिया हुआ कि ज़मीन पे ही उसने रडार्स वगैरह लगा दी है और वो इसी के ऊपर बैठा हुआ है डिपेंडेंट होके। उसने क्या किया है, उसने ज़मीन के साथ साथ और सैटेलाइट पे भी पूरा फोकस किया हुआ है। सैटेलाइट पे जो लेज़र ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं या जो लेज़र सैटेलाइट स्पेस लेज़र टेक्नोलॉजी है, इसका भी इस्तेमाल करके उसने सैटेलाइट्स से भी ट्रैक करने की कोशिश की है, जिससे जो एक्यूरेसी है मिसाइल्स की या जो अटैकर्स की, जो कि अटैकर ने अटैक की हुई है मिसाइल्स, उसकी एक्यूरेसी को पूरी तरीके से भांप लिया जाए। प्रिसिशन यहाँ पे ये दिया जाता है कि जो आयरन डोम सिस्टम है, आप खुद ही सोच लीजिए, आयरन डोम सिस्टम के पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि वो लैंड के रडार से ही इस चीज़ को भांप पाएगा। लेकिन यूएस के पास ये चीज़ में एक और एडवांटेज है, वो है सैटेलाइट का। तो यहाँ पे यूएस यहाँ पे एडवांटेज में है, राइट। और यूएस ऐसा ये जो गोल्डन डोम सिस्टम है ये आयरन डोम सिस्टम से बहुत ज़्यादा एडवांस है इन द कंपैरिजन ऑफ आयरन डोम सिस्टम अगर हम लें तो। और अब आती है बारी हमारी ऊपर कि हमारा जो प्यारा भारत है यहाँ पे ये बेसिकली क्या बना रहा है। तो हमारा जो प्यारा भारत है, हमारे जो अभी
अभी ही एरोस्पेस इंडिया हुआ था, तो वहाँ पे जो हमारा डीआरडीओ है, हमारा डीआरडीओ उसने क्या किया, उसने हमारा जो डिफेंस सिस्टम है या डिफेंस जो ये जैसे यूएस का हो गया गोल्डन डोम और आयरन डोम हो गया इजराइल का, तो ऐसे ही हमारा भी एक डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है रक्षा कवच, जो कि इन एरोस्पेस इंडिया 2025 में डीआरडीओ की तरफ से इसको दिखाया भी गया। इसको इनोग्रेट तो नहीं बोलेंगे, इसको एक किस्म से दिखाया गया कि ये किस टाइप का होगा। और यहाँ पे जो हमारा लेवल होगा वो बहुत छोटा होगा। यूएस की तरह यहाँ पे हमारा लेवल नहीं होगा कि हम पूरे यूएस में, जैसे यूएस यहाँ पे पूरे यूएस की बात कर रहा है ना, और जो इजराइल है वो वहाँ पे पूरे इजराइल की बात कर रहा है। हमारा जो चीज़ें होंगी यहाँ पे वो एज आ मिलिट्री को लेके ज़्यादातर होंगी, कि मान लेते कि हमारे कोई जवान्स वगैरह या हमारी कोई जो मिलिट्री एसेट हैं, जैसे कि न्यूक्लियर एसेट हो गया या और भी बहुत सारी एसेट हो गई इंडिया की, उन साइटों पर हम इस चीज़ को लगा सकते हैं, जो हमारे डिफेंस सिस्टम है रक्षा कवच। इससे क्या होगा कि जो दुश्मन देश की अगर मिसाइल्स वगैरह भी हम पर आकर शूट होती हैं या हम पर आकर गिरती हुई हैं, तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है रक्षा कवच, ये इस चीज़ को भाप कर उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखता है। ये अभी डीआरडीओ ने कहा है, और अभी हम यहाँ पे बहुत ही छोटे लेवल पर इसका काम कर रहे हैं और इसके ऊपर काम चल रहा है हमारी सरकार और डीआरडीओ के थ्रू। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी आप सबके सामने, और मैंने इस चीज़ को आप सबके साथ आई होप बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया होगा। अगर आपको इस पर कोई भी कन्फ्यूजन है या आप इस पर कोई भी आपका यहाँ पे राय है या कोई भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के बताएं। और इसी के साथ हम इस वीडियो का करते हैं पूरी तरीके से अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई न्यूज़ के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा। जय हिंद, जय भारत।